हेलो स्टूडेंट, मैं आपके साथ भाई एसपी सर की तरफ से नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट क्लास में जाने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशों का वितरण ना। पहले क्लास में हम लोग जान चुके हैं आवेश किसे कहते हैं ना, आवेश की फॉर्मूला कैसे निकलता है, आवेश का मात्रा क्या होता है, आवेश को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, सबकी प्रक्रिया हम पहली क्लास में जान चुके हैं। और दूसरी क्लास में हम लोग डाले हैं कि कूलाम के नियम से किस प्रकार से आवेश से कूलाम का नियम का सूत्र सिद्ध होता है, उसका भी जान चुके हैं। जाओ किसी की आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं आवेशों का वितरण ना। आवेशों का वितरण के बारे में आज हम लोग जानने वालेंगे। आज की क्लास में हम लोग आवेशों का वितरण जानेंगे ना, कि आज की क्लास में आवेशों का जो वितरण होता है 3 रूप से होता है। आवेश को जो वितरण हम लोग करते हैं आज की क्लास में यही जानेंगे कि आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है, क्या क्या चीज़ पर होता है। जो आवेश का जो वितरण किया जाता है हम बताते हैं कि 3 प्रकार से किया जाता है ना। आवेश को जो वितरण किया जाता है 3 प्रकार से किया जाता है। कैसे? एक होता है हम लोग का रेखीय आवेश, जबकि दूसरा होता है हम लोग का क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रीय आवेश, और जो तीसरा होता है आयतनिक आवेश होता है। मतलब हम लोग जो आवेश को क्या करते हैं कि 3 रूपों से क्या करते हैं, वितरण करते हैं ना। पहले हम यही जान लेंगे हैं कि सबसे पहले जानेंगे कि आवेशों का वितरण क्या कहलाता है ना, कि आवेश के जो वितरण है, आवेश का वितरण क्या कहलाता है, इसकी परिभाषा कैसे निकलता है। पहले ना हम लोग क्या करते हैं कि इसको जान लेते हैं आवेश का वितरण ना। सर्वप्रथम जानते हैं कि आवेश का वितरण मतलब किसी पदार्थ पर कोई क्या करते हैं, पदार्थ लेते हैं। मान लीजिए हम क्या लिए हैं कि एक पदार्थ लिए है ना, एक क्या है ऑब्जेक्ट है हो गया, मान लीजिए तो क्या है वस्तु ना, कोई पदार्थ ही हो गया, क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया। क्या लिख देते हैं, पदार्थ। क्या हो गया, पदार्थ हो गया ना। किसी पदार्थ पर आवेशों को समान रूप से क्या किया जाता है, फैलाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, आवेशों का वितरण करते हैं। मतलब हम एक वस्तु ले लिए ना, इस प्रकार करते हैं समान रूप से सबको का बरोबर बरोबर क्या करते हैं, आवेशों को वितरण करते हैं या फैलाव करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आवेशों का वितरण कहलाता है। मान लीजिए है क्या, इतना दूर में इसका क्या है, क्षेत्र है, इतना दूर में क्षेत्र है, और जब हमको आवेश को क्या करना है, बांटना है, तो क्या करेंगे, सबको समान रूप से क्या करेंगे, बांट देंगे, उसी को क्या कहलाता है, आवेशों का वितरण कहलाता है। चाहे ऐसे मन समझिए, मान लीजिए क्या है कि 5 व्यक्ति है, क्या हो गया कि 5 व्यक्ति है, 5 गो व्यक्ति है ना, 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, समझा देते हैं आपको एकदम। आवेश का वितरण इतना आज की क्लास में हम बोलते हैं कि यहाँ से आपका कम से कम 4 से 5 नंबर कंप्लीट होने वाला है ना। कैसे होगा वो भी बताएंगे, कैसे होगा अंत में बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आप लोग से हाथ से क्या पूछेगा, कि आपको हाथों से क्या यह क्वेश्चन नहीं निकले ना। ठीक है, 4 व्यक्ति हुए, एक लेते हैं, 5वां व्यक्ति यह हो जाते हैं ना। 5 व्यक्ति हो गए ना, हो गया 5 व्यक्ति। अब इन 5 व्यक्ति को क्या करना है कि हमको आवेश को क्या करना है, बांटना है। जैसे में अगर हम 4-5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति को हम क्या करना है कि 10 गो रुपया लेने लिए हैं, क्या करेंगे कि हम 10 रुपया में 5 व्यक्ति को बांटना है, तो बराबर बराबर सबको पढ़ना चाहिए। तो कैसे बांटेंगे, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसमें 5 में भाग देंगे तो क्या हो गया, मतलब 2 रुपया क्या करेंगे, हम सबको 2-2 रुपया देंगे तो सबको क्या मिलेगा, सबको मिलेगा बराबर रुपया। तो उसी प्रकार आवेश भी कहता है, उसी प्रकार आवेश की वितरण भी कहलाता है। मतलब हम क्षेत्रफल में देंगे, आयतन में, क्षेत्रफल में देंगे, आयतन में देंगे, रेखीय आवेश में देंगे। मतलब जिस प्रकार के व्यक्ति होगा उसको क्या करेंगे, वैसे वैसे देंगे। मतलब अगर क्षेत्रफल लाइएगा तो क्षेत्रफल के अनुसार देंगे, आयतन लेंगे तो आयतन के अनुसार, अगर आप लंबाई ला रहे हैं तो लंबाई के अनुसार क्या करेंगे, हम आवेशों का फैलाव मतलब क्या करेंगे, वितरण करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर क्या एकदम समान आदमी है, समान आदमी है तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास 10 आवेश है, क्या है 10 आवेश है, तो हम इस 10 आवेश को क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे और क्या मिला, मतलब 2-2 आवेश सबको हम क्या करेंगे, सबको देंगे 2-2 आवेश। क्या करेंगे, हम सबको देंगे, इसको भी 2 आवेश देंगे, इसको भी 2 आवेश, इसको भी 2 आवेश, इसको भी 2 आवेश और
इस व्यक्ति को भी क्या करेंगे, सिर्फ 2-2 आवेश देंगे। आखिर क्यों? मतलब आवेश का वितरण यही कहलाता है कि समान रूप से फैलाव को आवेशों का वितरण कहलाता है। मतलब यहाँ पे 5 व्यक्ति हैं तो हम पांचों व्यक्ति को क्या करेंगे, बराबर बराबर देंगे। वही बतलाता है कि आवेश वितरण यही कहता है कि हम कोई भी चीज़ देंगे, मतलब हम जितना भी आवेश देंगे, जिस प्रकार से व्यक्ति को है उसी प्रकार हम क्या सबको बराबर बराबर देंगे। यही क्या कहलाता है, आवेशों का वितरण कहलाता है। मतलब इसकी परिभाषा निकलता है कि समान रूप से आवेशों की फैलाव को आवेशों का वितरण कहलाता है। क्या कहते हैं कि अच्छा ऐसे भी कह सकते हैं, किसी पदार्थ में का, तो किसी पदार्थ में आवेशों को समान रूप से फैलाव को क्या कहते हैं, आवेशों का वितरण कहते हैं। चाहे भी एक ऐसा भी परिभाषा निकल जाएगा कि समान रूप से आवेशों की फैलाव को, किसी पदार्थ पर समान रूप से आवेशों की फैलाव को क्या कहते हैं, आवेशों का वितरण कहते हैं। समान रूप से आवेशों की फैलाव को क्या कहते हैं, आवेशों का वितरण। किसी पदार्थ पर समान रूप से आवेशों की फैलाव का कहते हैं, आवेशों का वितरण। मतलब आप 2-3 जगह से मतलब कि आप डिफाइन निकाल सकते हैं। आपके जो मन में आया वही डिफाइन को लिखिए और याद कीजिए। तो हम समझा रहे हैं किसी पदार्थ पर है हमारा क्या हो गया, मान लेते हैं क्या हो गया, हमारा पदार्थ हो गया। इस पदार्थ पर समान रूप से आवेशों की फैलाव को क्या कहते हैं, आवेशीय वितरण कहलाता है। मतलब इस पर हम क्या समान रूप से आवेशों का कर रहे हैं, फैलाव कर रहे हैं, यही क्या कहलाता है, हमारा आवेशीय वितरण कहलाता है। ऐसा समझ में आवेश वितरण का कहलाता है। मतलब हमारे पास 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति को क्या करना है कि हमारे पास 20 अगर आवेश हैं तो इस आवेश को क्या करेंगे, आवेश को समान रूप से हमको 20 व्यक्ति 5 व्यक्ति को बांटना है 20 में आवेश, तो क्या करेंगे 5 से भाग देंगे तो कितना कितना पड़ेगा, 4 पड़ेगा। मतलब हर व्यक्ति को 4 आवेश दिया जाएगा। वही बतलाता है आवेश की मतलब समान रूप से आवेशों की फैलाव को क्या कहते हैं, आवेशीय वितरण कहलाता है ना। ऐसा समझ में कि समान रूप से आवेशों की फैलाव का कहते हैं हम लोग आवेशीय वितरण कहते हैं। चलिए इसको इरेजर करते हैं ना, इसको इरेजर करते हैं, करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या करेंगे, इसका तब परिभाषा आप अपने से लिख लेंगे ना, बताइए तो। आवेशों की फैलाव मतलब किसी पदार्थ पर समान रूप से आवेशों की फैलाव को क्या कहते हैं, आवेशीय वितरण कहलाते हैं। जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं उसी प्रकार आपका करिए, एकदम नोट कर लीजिए। अब हम बोर्ड पे लिखेंगे, बताइए तो। आप लोग लिख लीजिए, हम लिखवाए थे है ना। किसी पदार्थ पर लिखिए, किसी पदार्थ पर समान रूप से आवेशों की फैलाव को आवेशीय वितरण कहलाता है। किसी पदार्थ पर समान रूप से आवेशों की फैलाव को आवेशीय वितरण कहलाता है। हाँ हो गया, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। चलते हैं हम लोग आवेश का वितरण। मतलब आवेश को क्या करते हैं कि हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं, आवेश को हम 3 भागों में बांटते हैं ना। पहला जो हम लोग का होता है आवेश होता है वह होता है हम लोग का रेखीय आवेश आता है। पहला जो हम लोग का आता है क्या आता है, रेखीय आवेश। रेखीय आवेश होता है ना, रेखीय आवेश आता है। रेखीय आवेश हम लोग का क्या आता है, तो पहला आवेश क्या आता है, तो रेखीय आवेश आता है। और दूसरा जो हम लोग का आता है पृष्ठीय आवेश, क्या होता है, तो पृष्ठीय हम लोग क्या आता है, रेखीय आवेश के बाद क्या होता है, पृष्ठीय आवेश होता है। पृष्ठीय आवेश होता है, क्या होता है, तो पृष्ठीय आवेश ना, पृष्ठीय आवेश होता है। और नेक्स्ट में हम लोग का जाता है आयतनिक। आयतनिक क्या होता है, आवेश होता है। नेक्स्ट पे हम लोग आ जाता है आयतनिक आवेश ना। पहला में क्या होता है, रेखीय आवेश, दूसरा में पृष्ठीय आवेश, और तीसरा जो हम लोग का है होता है आयतनिक आवेश कहलाता है ना। चलिए जानते हैं पहले हम लोग रेखीय आवेश मतलब आवेश वितरण के बारे में तो जान लिए। अब हम लोग का आता है रेखीय आवेश, पृष्ठीय आवेश और आयतनिक आवेश। अब इस तीनों पर इतना अच्छा से हम डिफाइन करेंगे कि सीधे जाकर दिमाग में घुसेगा आप लोग का। कहाँ घुसेगा, तो दिमाग में घुसेगा। कैसे घुसाएंगे देखना कैसे ना, ये भी जान लो, ध्यानपूर्वक से सुन लो कि अंत में बताएंगे तुम लोगों की किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, किस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछता है। सीधे या 5 नंबर में सीधे पूछता है, कैसे पूछता है तो कैसे लिखना है आपको सभी बताएंगे हम आज की वीडियो में ना।
ठीक है। और पहले हम लोग जानते हैं कि रेखीय आवेश क्या कहलाता है ना। रेखीय आवेश के पहले हम जान लेते हैं, रेखीय आवेश यही कहलाता है कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेशों की फैलाव को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश कहलाता है। मतलब रेखीय आवेश यही बतलाता है कि कोई लंबाई एक है, हमारा वस्तु हो गया, इस वस्तु का इतना लंबाई है तो इतना ही दूर में इस वस्तु का क्या होगा, रेखीय आवेश, मतलब इसमें आवेश का फैलाव होगा, वही कहलाता है रेखीय आवेश। अगर हम यहाँ पे 2 मार्कर ले लिए तो इसकी लंबाई क्या हो गया, तो बढ़ गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो आवेश की क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है, वही क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश कहलाएगा। यही बतलाता है कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेशों की फैलाव को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश कहलाता है। मतलब प्रति एकांक लंबाई पर आवेशों की फैलाव को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश कहलाता है। दिमाग में घुसा कि नहीं, बताइए तो। रेखीय आवेश यही बतलाता है कि प्रति एकांक लंबाई पर, अभी हम यहाँ पे एक डंटा लेंगे, डंटा क्या लाएं बताइए तो, एक और मार्कर इसमें जोड़ देते हैं आपके लिए। चलिए क्या हो गया, 3 मार्कर हो गया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की मतलब दूरी बढ़ रहा है कि नहीं, देखिए तो, आप दोनों हाथ पकड़ ले, कैसे बताएं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच की मतलब दोनों की मतलब कि तीनों की दूरी क्या एकदम बढ़ गई, तो बढ़ गई ना, बढ़ गई कि नहीं, बढ़ गई। मतलब इसका आयतनिक मतलब बोल रहा है कि लंबाई, मतलब इसकी लंबाई पर क्या डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा, तो यह चार्ज मतलब आवेश, जितना लंबाई होगा इन दोनों के बीच, जितना लंबाई होगा उस लंबाई पर क्या आवेशों का फैलाव होगा। अगर हम इतना बड़ा अगर डंटा लेंगे, चाहे तार लेंगे, इतना बड़ा तार लेंगे, तार है जो आप लोग का घर में जो वायरिंग होता है ना, तो यही ना तार लगता है, तो क्या होता है, तार है ना। इतना बड़ा तार होगा तो इतना बड़ा में आवेश का क्या होगा, फैलाव होगा। अगर इतना बड़ा है तो इतना बड़ा में आवेशों का फैलाव होगा। यही बतलाता है आवेश वितरण। आप बोलिएगा कि सर इसका यूज कहाँ होता है, तो आप लोग जाते हैं कभी बाजार में किनते, बोलते हैं कि इतना मोटा, इतना पतला, इतना लंबा दे दीजिए तार, तो मतलब इस लंबाई में ले रहे हैं। अभी आएंगे पृष्ठीय पर, इतने पर आएंगे, आयतनों पर, तीनों बताएंगे ना। मतलब आप जिस प्रकार की तार लेंगे उसी प्रकार में क्या होगा, आवेश फैलाव होगा, आवेशों का क्या होगा, वितरण होगा। कभी कर प्रकार में आप लोग जानते हैं कि जाते हैं बाजार में तो क्या करते हैं कि कमजोर तार ले आकर उस पर हीटर चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, तो क्या होता है कि तुरंत गल जाता है। कमजोर तार ले आते हैं तो क्या होता है, तुरंत गल जाता है। आखिर क्यों, उसके रीजन भी होता है, उसका रीजन भी है। हमारा अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारा ताकत है क्या, मतलब कि अगर तार है, जो ये तार है, ये बोल रहा है कि हमारे पास 2 आवेश जाएगा, खाली ये बोल दिया कि हमारे पास जो जाएगा आवेश, कितना आवेश जाएगा, तो सिर्फ 2 आवेश ना, ये बोल दे कि 2 आवेश प्रवेश करेगा। आप एक में क्या करेगा, ये बोल रहा है कि 2 आवेश जाएगा तो खाली एगो का बोलेगा, बल्ब जलेगा, एक का होगा बल्ब ना, एक बल्ब जल सकता है। आप क्या करिए कि 2 आवेश ये जा रहा है। अब इसमें आप क्या कर दिए कि एगो पंखों को जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, तो पंखा जोड़ दिए। अब ये बेचारा 2 गो आवेश की क्षमता था इसमें जाने के लिए, अब ये पंखा जोड़ दिए तो आप और इधर या सब 3 गो आवेश जा रहा है, तो ये मतलब 3 गो एक्स्ट्रा आवेश जा रहा है कि नहीं इसमें, तो ये बेचारा जरबे ना करेगा कहीं गर्म होकर, बताइए। अब इसमें 2 गो क्षमता था, अब इसमें 3 गो आवेश की प्रवेश हो रही है, तो मतलब इसमें ज़्यादा आवेश प्रवेश हो रहा है तो घर्षण ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न होगा ना, तो ज़्यादा उत्पन्न होगा तो दोनों के बीच कहीं ना कहीं तो क्या धरेगा, आग धलेगा। तो इसी प्रकार मतलब आप क्या करते हैं कि घर में, आपके घरों में क्या तो वायरिंग तार लगी रहती है, उसका पावर है 2 वोल्टेज लाइन ले जाने के लिए, 2 वोल्टेज आप जोड़ देते हैं, पंखा कूलर जोड़ देते हैं। अब क्षमता अधिक मांग खोजता है, पंखा कूलर जोड़िएगा तो पंखा कूलर खोजता है कि अधिक हमको आवेश चाहिए, तो अधिक लाने के लिए अधिक तो मजबूती तार भी रहना चाहिए। अभी कमजोर तार पे क्या करेंगे, पंखा कूलर टीवी जलेगा तो बीच में तो आग पकड़बे ना करेगा। ये बोलता है कि हम 2 खाली आवेश ले जाके बल्ब जलाएंगे,
एने से आप जोड़ दिए पंखों को, वही खोज रहा है कि 2 गो हमारे के पहले से एक्स्ट्रा 3 हुआ 2 गो 5 हुआ वैसे तब हम बॉल पंखा चलेंगे। तब ये बेचारा अब 2 के पावर था 3 गो ला रहा है तो घर्षण ज़्यादा होगा इसमें। घर्षण ज़्यादा होगा तो घर्षण से क्या होगा, उष्मा उत्पन्न होगा, तो उष्मा से धो लेगा का सीधे आग धो लेता है, मतलब तार का होता है गल जाता है। यहीं पे आया समझ में कि आप लोग के घर में कैसे आग धरती है तारों में। मतलब यहाँ पे रेखीय आवेश यही बतलाता है कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेशों की फैलाव को क्या कहते हैं, आवेश रेखीय आवेश कहलाता है। आया समझ में, मतलब प्रति एकांक लंबाई पर आवेशों की फैलाव को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश कहलाता है। आप लोग लिख लीजिए। तो अभी बोलते हैं कि प्रति एकांक लंबाई पर, लिखिए अभी बोलते हैं कि रेखीय आवेश डालकर और डैश कर लिख लीजिए कि प्रति एकांक लंबाई पर, लिखिए प्रति एकांक लंबाई पर आवेशों की फैलाव को, प्रति एकांक लंबाई पर आवेशों की फैलाव को रेखीय आवेश कहलाता है। प्रति एकांक लंबाई पर आवेशों की फैलाव को रेखीय आवेश कहलाता है। हो गया ना, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि रेखीय आवेश को हम लोग डेल्टा द्वारा सूचित करते हैं। क्या करते हैं कि डेल्टा द्वारा सूचित करते हैं। रेखीय आवेश को हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग डेल्टा द्वारा सूचित करते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा द्वारा, क्या करते हैं, डेल्टा ना, डेल्टा द्वारा सूचित क्या करते हैं, डेल्टा द्वारा सूचित करते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग का आ जाता है तो रेखीय आवेश अभी बताए हैं, तो रेखीय आवेश का तो सूत्र भी निकलेगा ना, बताइए तो रेखीय आवेश का सूत्र निकलेगा कि नहीं। तो अभी हम निकाल सकते हैं कि रेखीय आवेश क्या होगा, कि रेखीय क्या हो गया, आवेश ना, रेखीय आवेश का सूत्र क्या निकलेगा बताइए। तो अभी बताएं कि प्रति एकांक लंबाई पर, अभी बताएं कि प्रति एकांक लंबाई बताए हैं, अभी बताएं कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेशों की फैलाव को क्या कहते हैं, चाहे आवेशों के वितरण को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश। अभी बताए हैं ना, बताइए तो अभी बताएं कि रेखीय आवेश को करते हैं कि डेल्टा द्वारा सूचित करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा द्वारा सूचित करते हैं हम लोग कौची को, तो रेखीय आवेश को, तो रेखीय आवेश को डेल्टा द्वारा सूचित करते हैं। हो गया ना। अभी हम अगले क्लास में बताएं कूलाम का नियम पढ़ा है, तो उसके पहले हम क्या किए थे कि आवेश के बारे में पूरा डिस्कशन किए थे। उसकी में हम बताएं कि आवेश का जो मात्रा, मतलब कि आवेश को किसके द्वारा सूचित करते हैं, सूचित क्यू द्वारा सूचित करते हैं। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि आवेश को सूचित किसके द्वारा करते हैं, तो क्यू द्वारा। और हम लंबाई को किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो एल द्वारा। जो सूत्र हम लोग का निकलता है, अभी हम डेल्टा द्वारा सूचित करते हैं ना। डेल्टा द्वारा क्या होता है, रेखीय आवेश होता है, बराबर क्या होता है, आवेश को किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ चुके हैं क्या, तो क्यू द्वारा, है ना। एल की मतलब लंबाई को किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो हम लोग एल द्वारा सूचित करते हैं। तो हम लोग का लंबाई को मतलब किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो मीटर को मतलब क्या करते हैं कि हम मीटर को एल द्वारा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सूचित कर रहे हैं। एल मतलब क्या हो गया, लेंथ हो गया, लेंथ मतलब लंबाई। आ रहा है समझ में ना, बताइए तो। एल द्वारा मतलब रेखीय आवेश का सूत्र क्या निकल जाएगा, बताइए तो। लेमडा बराबर क्या हो गया, क्यू अपन क्या हो गया, एल हो गया। लेमडा बराबर क्या हो गया, क्यू अपन एल। रेखीय आवेश का यहाँ से सूत्र निकल गया। अब इसके मात्रक के बारे में जानेंगे, क्या करेंगे, इसके मात्रक कैसे निकलेगा यह भी जान लेते हैं कि रेखीय आवेश का मात्रक कैसे निकलेगा ना। जैसे जैसे आप हम लिखवा रहे हैं वैसे वैसे क्या करेंगे, नोट पॉइंट बना कर आपको क्या करना है, सीधे कॉपी पर उतार लेना है ना। चलिए जान लेते हैं कि अभी जानेंगे कि रेखीय आवेश का क्या करेंगे, बीमा निकालेंगे और मात्रक सब भी जानेंगे ना। रेखीय आवेश का बीमा और मात्रक सब जानेंगे, चिंता मत करिए, हम हैं तो कुछ देर बाद के। देखिए एल का करेंगे, डेल्टा का क्या करेंगे, मात्रक ना। डेल्टा का निकाला हम लोग का मात्रक ना। डेल्टा का क्या निकालेंगे, मात्रक। क्या निकालेंगे, मात्रक। आवेश का मात्रक हम लोग पढ़े हैं, अगले में क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है बताइए तो। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है ना। अभी नेक्स्ट में आता है लंबाई। लंबाई को किस में नापते हैं, तो मीटर में। अभी बताए हैं क्या होता है, मीटर। मतलब
रेखीय आवेश का अगर मात्रा की बात करते हैं तो क्या होता है, कूलाम को किसके द्वारा सूचित करते हैं तो सी द्वारा, मीटर को तो एल द्वारा। मतलब क्या हो गया, रेखीय आवेश का मात्रा क्या हो गया, कूलाम पर मीटर, क्या कर सकते हैं मीटर ना एम। मतलब रेखीय आवेश को मतलब किसके, मतलब रेखीय आवेश का अगर मात्रा की बात करते हैं क्या हो गया, कूलाम पर मीटर। कूलाम क्या हो गया, सी हो गया, मीटर क्या हो गया, एम हो गया। आया समझ में कि मतलब कूलाम को किसके द्वारा शुरू करते हैं तो सी द्वारा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि सी क्या है तो जाइए नेक्स्ट क्लास में कूलाम के नियमों का डाल चुके हैं। उसके पहले हम क्या बताएं कि आवेश के बारे में पूरे बेहतरीन तरह से बताए हुए, वहाँ सब जाकर क्या देख सकते हैं कि सी क्या है, एम क्या है। एम क्या है अभी बता रहे हैं कि मीटर है ना। हो गया, अब हम लोग जान लिए इसके बारे में, मीटर के बारे में ना। अब चलते हैं हम लोग क्या जानेंगे कि बीमा के बारे में क्या करेंगे। तो बीमा के पहले हम जान लेते हैं कि बीमा के बारे में ना। हो गया, तो अब जान लेते हैं कि बीमा के बारे में ना। बीमा यहीं पे बता देंगे, बताइए तो यहाँ पे बता देते हैं ना, ब्लैक से लिख देते हैं, दिक्कत नहीं होगा। कहीं कि इधर भी जगह नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा ना। देखिए बीमा यहाँ पे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ना। क्या निकालते हैं, इसी का बीमा, रेखीय आवेश का ना, रेखीय आवेश ना। रेखीय आवेश का क्या करते हैं, बीमा। बीमा मतलब क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है तो एटी होता है ना, एटी होता है बीमा। अभी निकालते हैं कि मीटर का क्या होता है, लंबाई का मीटर को क्या करते हैं तो एल द्वारा ना। तो रेखीय आवेश का हमको क्या नहीं बीमा निकालना है तो एटी को क्या करेंगे, एल को क्या करेंगे ऊपर विदा करेंगे ना। तो इधर हो गया ए और टी हो गया, इधर हो जाएगा जैसा ही नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है माइनस आता है। तो आप लोग 8वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं होगा। तो क्या निकलेगा देखे तो एल इनवर्स ए टी हो जाएगा। यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर होगा। या एग्जाम में ऐसे देता है, कैसे देगा, m0 क्या देगा, m0 एल इनवर्स 1 क्या होगा ए टी, ऐसे भी देता है एग्जाम में ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे भी एग्जाम में देता है कि देखिए आवेश का बीमा क्या होता है तो क्या हो जाएगा m0, मतलब m0 के मतलब क्या होता है 1 होगा ना। किसी के पावर 0 लगा दीजिए, उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डाल दीजिएगा इसे कोष्ट में, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग जानते हैं पृष्ठीय आवेश ना। अब हम लोग जानेंगे कहाँ तो पृष्ठीय आवेश। पृष्ठीय आवेश क्या कहलाता है, इसको इसे पढ़ देते हैं, क्या हो गया ना। पृष्ठीय आवेश के बारे में जानेंगे, क्या हो गया कि पृष्ठीय आवेश क्या कहलाता है। पृष्ठीय आवेश यही बतलाता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेशों की फैलाव को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश कहलाता है। मतलब आवेशों का फैलाव क्या करें, क्षेत्रफल के अनुसार करें। आवेश को जो हमको फैलाव करना है किसके अनुसार तो क्षेत्रफल के अनुसार। आवेशों की फैलाव का कहते हैं पृष्ठीय आवेश कहलाता है। मतलब प्रति एकांक आवेश को क्या करें, क्षेत्रफल के अनुसार आवेशों की फैलाव होता है, उसी का कहलाता है पृष्ठीय आवेश कहलाता है। मतलब प्रति एकांक आवेश को क्षेत्रफल के अनुसार क्या करते हैं हम लोग, आवेशों का फैलाव करते हैं, उसे क्या कहते हैं तो पृष्ठीय आवेश कहलाता है। प्रति एकांक आवेश को मतलब प्रति एकांक आवेश पर क्षेत्रफल के अनुसार आवेशों का फैलाव करते हैं, उसे क्या कहते हैं पृष्ठीय आवेश। जैसे है हमारा हो गया एक कॉलम हो गया ना, मान लेते हैं हमारा कॉलम हो गया, चाहे पेंसिल हो गया, एक कॉलम हो गया ना। इतना मोटा क्या है, तार है, ये क्या हो गया तार हो गया ना। इन दोनों के बीच की मोटाई मतलब ये क्या, इसका का क्षेत्रफल जानिएगा, इसका क्षेत्रफल कितना है। मतलब क्षेत्रफल के अनुसार भी आप तार लेते हैं ना, जाते हैं कि कहते हैं कि ये भैया इतना मोटा का तार दीजिएगा जैसे जल्दी गले मत, बोलते हैं ना कि भैया इतना मोटर का तार दीजिएगा। मतलब इस बार मोटर चलाना है, पंखा चलाना है, कूलर चलाना है, टीवी चलाना है, बड़का टीवी चलाना है तो इतना मोटा का तार दीजिएगा, काहे कि जल्दी जले मत। क्वालिटी भी देखिएगा उसका अच्छा है कि नहीं, मतलब उसका क्षेत्रफल देख रहे हैं, लंबाई में भी दीजिएगा, क्षेत्रफल में दीजिएगा ना। मतलब हर चीज़ का हर क्वालिटी कहाँ में पढ़ना है, मतलब होता है। तो ये मतलब तार की नहीं जगह तो कहेगा इतना मोटा दीजिएगा जल्दी जरे मत ना। हो गया, मतलब बोल रहा है कि प्रति एकांक आवेश को क्षेत्रफल के अनुसार फैलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं पृष्ठीय आवेश कहलाता है। बताइए तो ना।
आया कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेशों की फैलाव का कहते हैं पृष्ठीय आवेश कहलाता है। मतलब प्रति एकांक आवेश को, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेशों की फैलाव को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश कहलाता है। प्रति एकांक क्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेशों की फैलाव को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश कहलाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताइए तो लिख लीजिए, अभी बोलते हैं। प्रति एकांक आवेश नहीं से सॉरी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेशों की फैलाव को पृष्ठीय आवेश कहते हैं। लिख लीजिए ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेशों की फैलाव को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं कि इसके मतलब किसके द्वारा सूचित किया जाता है, किसको, तब पृष्ठीय आवेश को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तब पृष्ठीय आवेश को हम लोग सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं। इसे क्या करते हैं, इसे सिग्मा द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं ना। मतलब इसे क्या करते हैं हम लोग, सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताइए तो। पृष्ठीय आवेश को क्या करते हैं हम लोग, सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं। पृष्ठीय आवेश को सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा ना। अब इसके हम लोग क्या करते हैं कि इसके एसआई मात्रक चाहे मात्रक के बारे में जानते हैं। वही होता है मात्रक, पृष्ठीय आवेश का पृष्ठीय आवेश ना। पृष्ठीय आवेश अभी बताएं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक का हो गया क्षेत्रफल, नीचे लिखेंगे क्षेत्रफल पर आवेशों की फैलाव को क्या कहेंगे, तब पृष्ठीय आवेश कहलाता है। अगर आप इसके मात्रक के बारे में जानते हैं, क्या जानेंगे कि मात्रक ना, मात्रक के बारे में जानें तो आवेश का मात्रक क्या बताए हैं, तो कूलाम होता है। क्या होता है, तो कूलाम होता है। और नीचे का हो जाए क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताइए तो। नहीं ना, हम क्या करते हैं कि मात्रक मतलब पृष्ठीय आवेश का मात्रक मतलब किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो सिग्मा द्वारा। तो सिग्मा यहाँ पे लिख देंगे, बताइए तो। यहाँ पे हम सिग्मा लिख देते हैं, यहाँ पे सिग्मा लिख देते हैं ना। और कूलाम को क्या करते हैं, सी द्वारा सूचित करते हैं। अब मीटर को क्या करेंगे, एम स्क्वायर। तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताइए तो। हो गया है, हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक मात्रा की बात करते हैं तो यहाँ पे क्यू भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि क्यू, अब बटा में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ये भी हो सकता है ना। मतलब इस सूत्रवा जो सिद्ध कर रहे थे ना, मतलब इसका सूचित कर रहे थे, या इसका अगर मात्रा की बात करते हैं इससे सिद्ध हो जाएगा। लिखिए ना, कूलाम पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर ना। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, इसके यहाँ पे लिखिएगा कि सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटा में मीटर स्क्वायर, आवेश बटा में एल स्क्वायर ना। यहाँ पे लिखिएगा हाई वाला। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मात्रक निकाल रहे हैं तो मात्रक के मतलब किसके द्वारा, पृष्ठीय आवेश का मात्रक का किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो लेमडा द्वारा। तो लेमडा द्वारा क्या हो गया, तो सी बटा में क्या हो गया, तो सी क्या हुआ, तो कूलाम हुआ ना। कूलाम को किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो सी द्वारा। अब मीटर सी क्या है, तो एक कूलाम है। एम क्या होगा, तो मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताइए तो। सिग्मा बराबर क्या होगा, पृष्ठीय आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय आवेश का मात्रा तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताइए तो। नहीं ना। अब हम लोग कहा जाता है बीमा निकाल दें। अच्छा ठीक है, बीमा निकालते, बीमा निकाल दे ना। बीमा देखिए कैसे डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकालते हैं ना। डायमेंशनल फार्मूला निकालने का ट्रिक से निकलवाएंगे। देखिए कैसे ना, इसी से निकालते हैं। देखिए आवेश का मात्रा क्या होता है, आवेश का बीमा 80 होता है। ए क्या है, तो हम बताए हैं अगले क्लास में जाकर देखिए उस वीडियो को, वहाँ पे बताए ए क्या है, टी है, तो अभी बता रहे ए क्या होता है, एम्पियर होता है, टी क्या होता है, समय होता है, सब लिखवाए हुए हैं अगले वीडियो में ना। ये आप यहाँ पे क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो मीटर स्क्वायर। तो मीटर का करते हैं लिख सकते हैं एल स्क्वायर, एल स्क्वायर।
कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ऊपर जाएगा बेचारा, क्या करेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ए और टी हो जाएगा ना। यहाँ पे एल स्क्वायर बराबर एल, यहाँ पे m0 डाल सकते हैं, डाल लीजिए m0 L इनवर्स 2 क्या हो जाएगा a, और यहाँ पे क्या होगा t ना, m0 L इनवर्स 2 और a t हो जाएगा ना। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये हो गया, इधर इतना हो गया। हाँ, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये आपको कोष्ट में करना है। हम अभी घेरा बना है, अभी बना है मतलब आपके लिए, लेकिन है जो कोष्ट बड़का कोष्ट लगाना है, इस चीज़ को लगाइएगा तो रिस्पेक्टेड मिलता है, जिससे नंबर आपका नहीं कटेगा। इस कोष्ट को लगाना होगा आप लोग, अगर परीक्षा में लिखिएगा तो इस कोष्ट को लगाना भूलिएगा मत, तो आपका यहाँ से नंबर को काट दिया जाता है। मतलब कोई भी चीज़ को आप रिस्पेक्टेड में रखेंगे तो अच्छा पड़ता है ना। अब हम लोग आते हैं आयतनिक आवेश पर। आयतनिक आवेश क्या बतलाता है ना, चल जाते हैं कि आयतनिक आवेश कहलाता है कि प्रति एकांक आयतन पर आवेशों की फैलाव को क्या कहते हैं, आयतनिक आवेश कहलाता है। मतलब आवेशों का फैलाव क्या करते हैं, प्रति एकांक आयतन पर। मतलब है जो हमारा आवेश हुआ ना, इस आवेश को मतलब प्रति एकांक मतलब आवेश हो गया ना, हमारा आवेश हुआ प्रति एकांक आवेश, मतलब प्रति एकांक आयतन पर आवेशों की फैलाव का कहते हैं आयतनिक आवेश कहलाता है। प्रति एकांक आयतन पर आवेशों की फैलाव को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो आयतनिक आवेश। प्रति एकांक आवेश, प्रति एकांक आयतन पर आवेश बोला जा रहा है, प्रति एकांक आयतन पर आवेशों की फैलाव को क्या कहते हैं, तो आयतनिक आवेश। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखिए, तो हम बोलते हैं कि प्रति एकांक आयतन पर आवेशों की फैलाव को क्या कहते हैं, आयतनिक आवेश कहलाता है ना। लिखिए, प्रति एकांक आवेश पर, प्रति एकांक आयतन पर, प्रति एकांक आयतन पर आवेशों की फैलाव को क्या कहते हैं, आयतनिक आवेश कहलाता है। प्रति एकांक आयतन पर आवेशों की फैलाव को आयतनिक आवेश कहलाता है। हो गया। चलिए अब लिखते हैं हम लोग इसके मात्रा के बारे में जान लेते हैं ना, कि मात्रा के बारे में इसके जान लेते हैं कि मात्रा क्या होता है इसका। हाँ, कि इसके मात्रा के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसका तो आयतनिक आवेश। आयतनिक आवेश हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, आयतन, आयतनिक क्या होगा, आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आयतनिक आवेश बराबर ऊपर क्या होगा, आवेश होगा, ऊपर आवेश, नीचे आयतन, नीचे क्या होगा, आयतन होगा। मतलब प्रति एकांक आयतन पर आवेशों की फैलाव को आयतनिक आवेश कहलाता है ना। हो गया। तो हम आवेश का निकालेंगे, आवेश, हाँ पर पहले इसको लिख लीजिए कि आयतनिक आवेश को रो द्वारा सूचित किया जाता है। इससे क्या करते हैं कि रो ना, इसको क्या बोलते हैं, रो द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं ना। लिख लीजिएगा आप लोग, सूचित करते हैं लिखे हैं, अब जगह नहीं है भैया जी, सूचित करते हैं। हो गया ना। अब आयतनिक आवेश को क्या करते हैं, रो द्वारा, तो लिख दीजिए यहाँ पे रो बराबर आवेश को क्यू द्वारा, आयतन को क्या कर सकते हैं हम, तब मीटर क्यू हो जाएगा ना, बताइए तो मीटर क्यू, तो एम चाहे एल क्यू हो जाएगा, यहाँ पे एल क्यू लिख देते हैं, एल क्यू ना। हो गया, हो नहीं जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू हो गया, इधर क्या हो जाएगा, एल क्यू ना, एल क्यू हो जाएगा। अच्छा, हम एल की जगह पर मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत भी इसमें नहीं हो सकता है ना। क्या लिख सकते हैं, एम की जगह पे एल, एम स्क्वायर चाहे एल स्क्वायर डालिए ना, सीधे डाल एल स्क्वायर चाहे एम स्क्वायर, इस पर यहाँ पे भी एम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, एम लिख लीजिएगा। तो मीटर स्क्वायर सीधे करिए ना, मीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, मीटर क्यू हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब इसके मात्रक की बात करते हैं, मात्रक तो क्या हो गया, रो हो गया ना, बराबर
क्यू का मतलब क्या होता है कूलाम, और मीटर का होता है मीटर क्यू हो गया ना। आप करते हैं बीमा के बारे में जानते हैं, क्या करते हैं कि बीमा के बारे में जान लेते हैं। तो आवेश का बीमा क्या होता है, तो AT होता है, इसका बीमा क्या हो जाएगा, LQ हो जाएगा, LQ होगा ना। जैसे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है माइनस, तो M0L इनवर्स 3 और क्या होगा A और T हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग का ख़त्म हो गया, दिखाई दे रहा है ना, हो गया। तो हम लोग जान लिए का आवेशों का वितरण। अब हम लोग जानेंगे कि आवेश के वितरण से हम लोग का एग्जाम में किस प्रकार से सवाल पूछेगा, ये भी जानना अति आवश्यक है ना। मन में खूब प्रश्न बन रहा है कि सर बता दीजिए अब कि कब जान ले तुरंत कि हम लोग के एग्जाम में कैसे सवाल पूछेगा ना। तो यहाँ से हम लोग की सवाल अगर पूछेगा तो सीधे पूछता है 2 नंबर या 5 नंबर में ना। तो 5 नंबर में पूछेगा, बोल देगा कि आवेशों के वितरण को समझाएं। आवेशों के वितरण को समझाएं तो आवेश के वितरण हम शुरू से जितना लिखवाए हैं उतना चीज़ को लेकर जितना समझाए हुए हैं लिखवाए हुए तो यहाँ तक लिखना पड़ेगा, तब आपका 5 नंबर मिलेगा ना। जितना आवेश के बारे में लिखा है, मतलब आवेशों का वितरण, किसी पदार्थ पर समान रूप से आवेशों की फैलाव का कहते हैं आवेशों का वितरण। उसी प्रकार आएंगे रेखीय आवेश पर, उसी प्रकार आएंगे पृष्ठीय आवेश पर, आयतनिक आवेश पर। जितना पृष्ठीय आवेश के बारे में लिखवाए हैं, रेखीय आवेश में लिखवाए हैं, पृष्ठीय आवेश में लिखवाए हैं, आयतनिक आवेश में लिखवाए हैं, सब लिखिएगा तब आपका 5 नंबर मिलेगा ना। चाहे ये तो जल्दी कम चांस में देता है, लेकिन यह चांस जल्दी बना रहता है 2 नंबर वाला ना। सीधे पूछता है पृष्ठीय आवेश किसे कहते हैं, पृष्ठीय आवेश किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप लिखेंगे परिभाषा। क्या लिखेंगे, अभी लिखवाए हैं परिभाषा, जो लिखवाए हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेशों की फैलाव को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश कहते हैं। हो गया। आप डालिएगा कि इसे रो इस सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है, हो गया। आप डालेंगे इसका जो पृष्ठीय आवेश का जो सूत्र होता है क्या होता है, तो आवेश बटा में क्षेत्रफल, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू बटा में मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मात्रा की बात करेंगे तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, बीमा की बात करेंगे तो M0L इनवर्स 2 और AT हो जाएगा ना। सीधे पूछता है। या आयतनिक आवेश, कभी रेखीय आवेश भी पूछता है। इस तीनों में से क्या होता है, 2 नंबर का कंप्लीट हो गया। 2 नंबर, 2 4 नंबर, 2 6 नंबर। अभी तो 6 नंबर आपका कंप्लीट हो रहा है, 5 नंबर थोड़ी ना, मान लीजिए 5 नंबर नहीं पूछेगा तो उसके बाद अलग है। तो 6 नंबर आपका कंप्लीट वही हो गया। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा आपसे सवाल, पृष्ठीय आवेश का बीमा क्या होता है, सीधे पूछेगा पृष्ठीय आवेश का बीमा क्या होता है। तो लिखिएगा, याद करिएगा तभी ना। अभी हम लिखवाए हैं कि M0L इनवर्स 2 AT, सीधा यह सवाल पूछा हुआ है एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और क्वेश्चन में देखिए, और उसमें पूछा हुआ है कि नहीं कि पृष्ठीय आवेश का बीमा क्या होता है। पूछा हुआ है कि M0L इनवर्स 2 AT होता है किसका, तब पृष्ठीय आवेश का बीमा। 1 नंबर। यहाँ से मात्रक भी पूछता है कि पृष्ठीय आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। यह भी क्वेश्चन हो कब चल जाएगा, का है तो याद नहीं करिएगा तब का है, इसीलिए आया समझ में। 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर यहाँ से आपका हो गया। जोड़ते रहिएगा ना। सूत्र कहीं पूछ दिया कि रो बराबर सूत्र क्या होता है, यह भी सूत्र पूछा हुआ है। और सूत्र का तो यूज करबे करना है, हम लोग कहाँ यूज करेंगे, आगे पढ़ेंगे तो यूज करेंगे इसका ना। तो ये 2 नंबर, 1 3 नंबर यहाँ से हो गया, प्लस में 3 नंबर हो गया। जोड़ लीजिएगा 12 3 कितना हो गया, 15 नंबर। अगर आपसे हई 5 नंबर पूछ दिया तो 20 नंबर। ये नहीं कि सर एक दान में 20 नंबर पूछ देगा यहाँ से, नहीं बाबू। हम बता रहे हैं कि 20 नंबर की सवाल से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब कौन नंबर किस कब पूछ देगा ये गारंटी नहीं है, समझें। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें अगर यहाँ से सवाल पूछेगा तो आपका जैबे ना करेगा, कहें कि आप यहाँ से एक ही चैप्टर से आप 20 नंबर ले रहे हैं, समझे। तब कहाँ से खोद कर पूछेगा, इतना चीज़ आप याद कर लिए 20 नंबर की एकदम इतना चीज़, तो समझे। तो क्लास 12th में अगर इतना चीज़ याद करिए तो आपका तो कंप्लीट हो गया। यहाँ से 20 नंबर मतलब कि ख़त्म, छोड़ दो 20 नंबर।
मतलब यहाँ से आपके एग्जाम में 20 नंबर नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ से 20 नंबर की जो सवाल पूछ रहा है वह दिमाग में आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है, हर्जा नहीं है। या कभी पूछ दिया कि पृष्ठीय आवेश का बीमा क्या होता है, तो M0L इनवर्स 2, M0L इनवर्स 2 और क्या होता है AT हो गया, तो आपका 1 नंबर मिल गया ना। अगर एक एग्जाम पूछ दिया तब पूछ दिया है और कहीं सब्जेक्टिव में दे दिया कि पृष्ठीय आवेश किसे कहते हैं, चाहे आयतनिक आवेश किसे कहते हैं, कहाँ रेखीय आवेश किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर हो जाएगा आपका। लेकिन हाँ, ये बात को ध्यान रखिएगा, आप रेखीय आवेश पूछे चाहे पृष्ठीय आवेश पूछे चाहे आयतनिक आवेश पूछे, तो आपको लिखने का ढंग कैसा है होना चाहिए ना। तो लिखने का ढंग यह बात होना चाहिए, ऐसे लिखना होगा कि रेखीय आवेश का सबसे पहले क्या करिएगा, परिभाषा लिखिएगा। लिखने के बाद आपको क्या करना है कि इसे लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं, हो गया। आप लिखिएगा कि रेखीय आवेश का सूत्र चाहे रेखीय आवेश बराबर आवेश बटा में लंबाई ना। तो फिर लिखिएगा लैम्डा बराबर क्या होगा, लैम्डा बराबर क्यू बटा में क्या हो जाएगा, मीटर चाहे एम हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एम भी लिख लीजिए ना, एम लिख लीजिए। आप लैम्डा का मात्रक निकालेंगे कूलम पर मीटर इतना। फिर निकालेगा कि लैम्डा का बीमा क्या होता है, मतलब रेखीय आवेश का बीमा क्या होता है। रेखीय आवेश का बीमा निकालेंगे M0L इनवर्स 180 हो जाएगा। तब अब कब क्या होगा, 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट होगा। 2 नंबर लेना कोनो खेला है, फर्द खेल लेंगे कोनो खेला, आंटी बिग दिन खेला हो गया, 2 नंबर लेना है, मतलब खूब लिखना पड़ेगा। लिखने के मतलब उतना ना छपने रहना है कि किताबों, मतलब इसके बारे में जो चीज़ है वही पॉइंट वाली लिखो, समझे, ठीक है। और ऐसा ही अच्छा वीडियो देखना चाहते हैं तो जाइए फिजिक्स स्टार क्लास के प्लेलिस्ट पे, वहाँ से जाके क्या दे सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना क्या ना भूलें, मतलब वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। भाई एफसी सर की तरफ से क्या नमस्कार। और अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट करना जल्द ना भूलें, ठीक है। आपकी एक कमेंट हमारे एक वीडियो को बढ़ाने में क्या होता है, मोटिवेट मिलता है कि आप पढ़ रहे हैं, अच्छा से पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। और आपका दया बना रहेगा तो अगला सेक्शन और मिलेंगे किसके साथ, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ अगले सेक्शन में हम लोग का होने वाला है ना, ठीक है।